नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 24 नवंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है खेल से लिया हुआ है। देखते हैं खेल पे आधारित क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। अभी हाल ही में क्रिकेट विश्व कप हुआ, उसका देखेंगे कि क्रिकेट विश्व कप विजेता कौन रहा, उप विजेता कौन रहा, गोल्डन बैट की पुरस्कार किसको दिया मिला, गोल्डन बॉल किसको पुरस्कार मिला, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल कौन रहा और इस फाइनल में इनाम राशि कितना दिया गया, विजेता को कितना इनाम मिला, उप विजेता को कितना इनाम मिला, क्या भारत कभी विजेता रहा। इन सभी आयामों पर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तभी हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना, विजेता ऑस्ट्रेलिया, किसको हरा के, भारत को हरा के। गोल्डन बैट पुरस्कार किसको मिला, जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको गोल्डन बैट का पुरस्कार मिलता है। ये विराट कोहली को मिला, 765 रन इन्होंने बनाया है। गोल्डन बॉल जो पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेता है तो मोहम्मद शमी जो कि 24 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल मैच की बात करें तो ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगर वहीं बात करें कि ऑस्ट्रेलिया कितनी बार विजेता रह चुका है तो ऑस्ट्रेलिया टोटल 6 बार विजेता रहेगा। सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले ये पूछे सबसे पहली बार कब विजेता रहा, 1987 1987 में अभी वर्तमान विजेता है। अब पिछली बार की भी बात कर ले तो 2015 में। टोटल 6 बार विजेता रहा, बीच का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनाम राशि की बात की जाए कि विजेता को कितना इनाम मिलता है तो 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, उप विजेता को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है। अगर बात करें क्या भारत कोई विजेता रहा तो जी हाँ, भारत फाइनल में तो 4 बार गया था लेकिन विजेता केवल 2 बार बना, 1983 में कपिल देव जी के कप्तानी में, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। देखते हैं पुरस्कार से संबंधित क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। अभी हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 वितरण हुआ। देखेंगे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया और यह पुरस्कार क्या है, यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है और भी इस पुरस्कार के अंदर क्या क्या दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं ट्रेंड मेडिकल एसोसिएशन, इन दो कंपनियों को, दो संस्थाओं को संयुक्त रूप से दिया गया। तो सब बात करेंगे कि यह क्या है, यह पुरस्कार कैसे लोगों को दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ऐसा पुरस्कार है जो उन महिलाओं, पुरुषों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने समाज सेवा की हो या निरस्त्रीकरण या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो बात करें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या किया था जिसकी वजह से इनको यह पुरस्कार दिया गया। तो इनको क्यों दिया गया, तो इनको कोविड-19 के दौरान इनका डॉक्टरों का बहुत ज्यादा योगदान था। मतलब कोविड-19 के दौरान इनको योद्धा के रूप में देखा गया था, तो उनको इसी योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से दिया जाता है। अगर इस ट्रस्ट की प्रमुख कौन है, इस ट्रस्ट की प्रमुख सोनिया गांधी जी हैं। बात करें कि इसमें कितना राशि, कितना पुरस्कार दिया जाता है, तो इसमें 25 लाख रुपए साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में और 1986 से हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सम्मेलन से लिया हुआ है। देखते हैं अभी हाल ही में कौन सा सम्मेलन हुआ या सम्मेलन में किसको खिताब मिला। तो अभी हाल ही में 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता, किसने जीता और जो जिसने जीता वो कहाँ से है, भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया था, उनका क्या स्थान था और ये आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता, सेनिस पलासियोस ने। ये कहाँ की है, ये निकारागुआ के, जो कि 23 वर्षीय जो कि टीवी होस्ट, मॉडल एवं नर्स रह चुकी है। भारत की तरफ से बात करें तो भारत की तरफ से चंडीगढ़ की श्वेता शारदा ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि टॉप 20 शीर्ष 20 में इनका स्थान रहा। बात करें कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, इसका आयोजन स्थल अल साल्वाडोर के सैन साल्वाडोर में, कब की बात करें, 19 नवंबर में। बात करें कितने देश पार्टिसिपेट किए, इसमें टोटल 84 देश ने पार्टिसिपेट किया। क्या भारत की तरफ से इसमें कभी कोई विजेता रहा, तो जी हाँ, अभी तक 3 बार, 1994 में सुष्मिता सेन के द्वारा, 2000 में लाला दत्ता के द्वारा और अभी हाल ही में 2022 में हरनाथ संधू इसकी विजेता रही है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने नियुक्ति से लिया हुआ है। देखते हैं अभी हाल ही में किस पद पर नियुक्ति हुआ, वह नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, वो क्या है। तो इन सभी आयाम पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अभी हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पे किसे नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया, हीरालाल सामरिया को, जो कि आईएएस के पद पे रह चुके हैं। इन्हों कब नियुक्त किया गया, 6 नवंबर के। यह किसके सामने शपथ लेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष शपथ लेंगे। देखो जब भी कभी नियुक्ति की बात आए ना तो ये वर्तमान में इनको नियुक्त किया गया
इनको इसके पहले कौन था? तो इसके पहले कौन था? वाई के सिन्हा जी, जो कि 3 अक्टूबर को रिटायर हो गए थे। इस पद की कार्यकाल कितना है? कार्यकाल 5 वर्ष है। यह पद कौन नियुक्त करता है? किसके द्वारा नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। और इस आयोग पद में एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। हीरालाल सामरिया जी पहले सूचना आयुक्त थे, अभी हाल ही में इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया। इसमें टोटल 11 लोग होते हैं लगभग, एक मुख्य सूचना आयुक्त, 10 सूचना आयुक्त। यह किस प्रकार का संस्था है, निकाय है? तो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि इसको संवैधानिक में पहले दर्जा नहीं दिया गया था, इसको बाद में सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा जोड़ा गया। तो अगर बात करें इसकी स्थापना, जब पहले नहीं था तो कब हुआ? इसकी स्थापना सूचना का अधिकार 2005 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो जब केंद्र सरकार के द्वारा इसे जोड़ा गया तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार के द्वारा इसे हटाया भी जा सकता है। ठीक है, ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना और परियोजना से लिया हुआ है। देखते हैं योजना एवं परियोजना संबंधित क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। अभी हाल ही में दया पार पवन परियोजना कहाँ पे प्रारंभ हुआ? यह परियोजना कहाँ पे प्रारंभ हुआ? किस कंपनी के द्वारा स्टार्ट हो रहा है? यह परियोजना क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दया पार पवन परियोजना कहाँ पे प्रारंभ हुआ? गुजरात की कच्छ जिले में। किस कंपनी के द्वारा इसका लिया गया? तो एनटीपीसी की एक सहायक कंपनी है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, आरईएल द्वारा। किसके द्वारा? आरईएल द्वारा। यह क्या है? तो यह एक नवीकरणीय ऊर्जा की जरूरत को पूरा करेगा। कैसे करेगा? मतलब यह विद्युत उत्पादन करेगा। क्या करेगा? विद्युत उत्पादन करेगा, जिसका क्षमता की बात करें 50 मेगावाट। कब प्रारंभ हुआ? 4 नवंबर 2023 को। इसका उद्देश्य क्या है? जब विद्युत उत्पादन कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसका उद्देश्य क्या है? भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। देखते हैं सैन्य अभ्यास संबंधित क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम में क्वेश्चन आंसर बन सकता है। तो अभी हाल ही में ब्रज प्रहार संयुक्त अभ्यास किन 2 देशों के बीच प्रारंभ हुआ? किन 2 देशों के बीच प्रारंभ हुआ? क्या उन दोनों देशों के बीच और कोई संयुक्त अभ्यास हुआ क्या? और कब हुआ? मतलब जितने भी आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। तो ब्रज प्रहार संयुक्त अभ्यास किन 2 देशों के बीच प्रारंभ हुआ? किसके किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। कब की बात करें? 21 नवंबर से प्रारंभ हुआ, जो कि आने वाले 11 दिसंबर 2023 तक प्रारंभ रहेगा। ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ? देखो, जब 2 देश हैं भारत और अमेरिका, तो जाहिर सी बात है या तो भारत या तो अमेरिका। तो कहाँ पे प्रारंभ हुआ? कि भारत की मेघालय की उमरोई छावनी में। इस बार के संस्करण की बात करें तो ये 14वां संस्करण है। कितना, कौन सा संस्करण? 14वां संस्करण। पिछले संस्करण की बात करें जो 13वां संस्करण था, वो बकलोह के एचपी में संपन्न हुआ था। अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या है, इसका देखो, जब भी कोई संयुक्त अभ्यास होता है उसका उद्देश्य एक ही होता है कि इन दोनों देशों के बीच जो भी संयुक्त कार्यक्रम योजना हो या इन दोनों के बीच जो परिचालन रणनीति हो, ऐसे क्षेत्रों पे दोनों लोग के बीच कार्य प्रणाली और अनुभव को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सके, जिससे दोनों में कॉम्बिनेशन बन सके। इसलिए ये सभी सैन्य अभ्यास किया जाता है। इससे पहले क्या अभी कोई हाल ही में एक्सरसाइज हुआ क्या? तो जी हाँ, ब्रज प्रहार के पहले जस्ट पिछले महीने की बात करें तो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 भारत और अमेरिका के बीच ही हुआ, जो कि 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चला। कहाँ पे हुआ था? ये अलास्का, अमेरिका का एक राज्य है अलास्का, वहां पे। अगर बात करें कि ब्रज प्रहार संयुक्त अभ्यास का पहला संस्करण कब हुआ? इसका पहला संस्करण 2010 में, जो कि भारत में ही हुआ था। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।